एजुकेशन के बिना आप अपनी समस्याओं को हैंडल नहीं कर सकते। और एजुकेशन आपकी टीम में तभी डुप्लीकेट होगी जब आप अपना काम अपने सक्सेसफुल मेंटर्स के हिसाब से कर रहे हो। हर कंपनी का एक अलग सिस्टम है जिसको हम एजुकेशन सिस्टम कहते हैं। मेरे से पूछे कि सर एजुकेशन कहाँ से लेनी है, तो मैं बोलूँगा मेरे सिस्टम से। मेरा जो सिस्टम है वो बहुत ही हाईली सक्सेसफुल है। वहाँ से अगर आप लेंगे एजुकेशन तो आपको जेन्युइन एजुकेशन मिलेगी। लोग क्या करते हैं, कहीं से भी कुछ भी सीख रहे होते हैं, तो कुछ भी सीख रहे होते हैं इसलिए कुछ भी कर रहे होते हैं, और जब कुछ भी कर रहे होते हैं तो रिजल्ट भी कुछ भी आ रहा होता है। तो एजुकेशन जो है बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि जब आप टीम बनाते हो तो समस्याएं आती हैं। समस्याओं को हैंडल करने के लिए ट्रेनिंग्स ज़रूरी हैं। ट्रेनिंग्स लीडर को एजुकेट करती हैं, ट्रेनिंग्स लीडर का माइंड साफ बनाती हैं, ट्रेनिंग्स लीडर का एटीट्यूड डेवलप करती हैं, ट्रेनिंग्स लीडर के अंदर एथिक्स पैदा करती हैं, ट्रेनिंग्स व्यक्ति के अंदर ग्रेटिट्यूड पैदा करती हैं, ट्रेनिंग्स व्यक्ति के गोल डिसाइड करवाती हैं, ट्रेनिंग्स व्यक्ति के अंदर विजन पैदा करती हैं। ट्रेनिंग किससे लेनी है? एक ही, अपने सिस्टम से और अपने सक्सेसफुल हाईली सक्सेसफुल मेंटर से। राइट। मेरे से कोई बोले आप किससे सीखना पसंद करोगे, मैं अपने मेंटर से। अगर मेरे को कोई सिखा सकता है तो एक ही व्यक्ति है, मेरा मेंटर। मैं किधर इधर उधर से सीखता नहीं कि कुछ भी सुन लिया, कुछ भी कर लिया, कुछ भी कर लिया, नहीं। मेरे जो सीखना होता है तो मैं मैं अपने मेंटर को ही कॉल करता हूँ, उससे पूछता हूँ सर मुझे क्या सीखना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, तो वो हमें रिकमेंड करते हैं। तो सही एजुकेशन जो मिलती है वो सही रिकमेंडेड जो बुक आपको दी जाती है उनसे मिलती है। किताब पढ़नी चाहिए, एक होता है पढ़नी चाहिए, एक होता है रिकमेंडेड बुक पढ़नी चाहिए। जब आप अपने अपलाइन की दी हुई रिकमेंडेड बुक पढ़ते हो तो वो आपको वो ही किताब देंगे जो किताब आपके लायक है, सही डायरेक्शन में आप सही डायरेक्शन में होंगी। अब मुझे बनना है डायमंड, मैं पढ़ रहा हूँ ऐसी कोई किताब जिसमें कहीं नहीं लिखा है कि डायमंड कैसे बनना चाहिए। अगर मुझे डायमंड बनना है, मुझे डबल डायमंड बनना है, मुझे अच्छा लीडर बनना है, तो हमें अपने अपलाइन से, क्योंकि जो हमारे सक्सेसफुल मेंटर्स होते हैं हमें उन्हीं की तरह बनना है, तो हमें उन्हीं से पूछना है, उन्हीं को देखना है। जैसे क्रिकेट में सचिन, जो भी क्रिकेटर बनना चाहते हैं वो सबके रोल मॉडल है। उनसे पूछो आप किससे इंस्पिरेशन मिलते हो, तो कोई बोलेगा सचिन जी का नाम लेगा, कोई विराट जी का नाम लेगा, कोई और हाईली जो सक्सेसफुल है क्रिकेट में उसका नाम लेगा। ऐसे ही इस इंडस्ट्री में, इस हमारी कंपनी में हाईली सक्सेसफुल अपलाइन है, हमें उनसे सीखना चाहिए। बिल्कुल सर। तो एजुकेशन बहुत मतलब पावरफुल वर्ड है ये, और ये अगर व्यक्ति को समझ में आ जाए तो समस्या उसके जीवन में रहती नहीं है। भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ आए और वो धरती पे भ्रमण कर रहे थे, तो माँ लक्ष्मी जी ने पूछा, बोला प्रभु आपने तो पूरी दुनिया में सबसे सर्वश्रेष्ठ जो है वो मानव जाति बनाई है, मानव योनि बनाई है, फिर भी मैं देख रहा हूँ सारी शक्तियाँ दे दी आपने इनको, पूरी मानव जाति को, फिर भी इतने दुखी क्यों है, परेशान क्यों है? जबकि जो आपके अंदर सारी शक्तियाँ जो मानव जाति के, मानव योनि के पास है, सब जो चाहे वो बन सकता है, जो चाहे वो कर सकता है। तो भगवान विष्णु जी ने कहा कि प्रिय, कोई भी मानव दुखी है तो उसकी दुख का जो कारण है वो उसकी अज्ञानता है। अज्ञानता ही दुख का कारण है। कोई व्यक्ति दुखी है तो उस चीज़ की नॉलेज नहीं है, इसलिए उसको दुखी होकर घूम रहा है वो। लेकिन अगर नॉलेज है तो बिल्कुल दुखी नहीं है वो। आपकी कार खराब हो जाए, आप दुखी हो जाओगे, वो अभी आएगा, एक्सपर्ट आएगा, तो वो दुखी नहीं होगा, उसके लिए तो काम है, वो अपॉर्चुनिटी है वो उसके लिए। बोला हमें कार को बनाने का मौका मिला, तो जो एक्सपर्ट होते हैं वो समस्या को समस्या नहीं समझते, अपॉर्चुनिटी है वो, उनके पास एजुकेशन है। कोई बंदा ज्वाइन नहीं कर रहा, ये प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप अपने अपलाइन को लेके जाओ, उसके लिए अपॉर्चुनिटी, फॉलोअप करके ज्वाइन करा लेगा वो। बिल्कुल। तो कई लोग जिनके पास एजुकेशन नहीं होती है, अज्ञानता, जो दुखी है, एक ही है। अगर आपको कोई चीज़ परेशान कर रही है, इसका एक ही कारण है कि आप उस चीज़ के बारे में आपको नॉलेज नहीं है। जितने भी लोग नेगेटिव है, रिश्तों के बारे में जो नेगेटिव है, उनको एक्चुअली नॉलेज ही नहीं है, रिश्तों को कैसे निभाया जाता है, कैसे क्या किया जाता है। जो पैसे को लेके रो रहा है, उसको पैसे की नॉलेज नहीं है। तो आप जब एजुकेशन ले लेते हो तो समस्या खत्म हो जाती है। तो अगर कोई भी व्यक्ति दुखी है, परेशान है, तो उसका एक ही कारण है, उसके पास उस चीज़ की सही नॉलेज नहीं है। कोई आदमी जन्म लिया और 17 साल के बाद मर गया, तो वो समस्या नहीं है। इस यूनिवर्स का वो प्रोसेस है, परमात्मा ने बनाया हुआ है। तो ऐसे ही अगर आप टीम बना रहे हो
तो बीच बीच में कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं जो आपको ऐसा लगता है ये समस्या नहीं है। वो सब टीम बनाने के प्रोसेस है। लोगों का नेगेटिव होना, लोगों का भागना, लोगों की आलोचना करना, लोगों की निंदा करना, आपस में झगड़ा करना, ये सब टीम बनाने का प्रोसेस है। एज ए लीडर आपको इतना ज़्यादा मतलब एजुकेशन आपके पास होनी चाहिए कि आप उन समस्याओं को कैसे हैंडल करते हैं। इसी को लीडरशिप कहते हैं। नहीं तो हर कोई लीडर बन जाएगा ऐसे तो मुंह उठा के। रिकग्निशन डिफाइन नहीं करती है कि आप लीडर हो। लीडर एक अलग पैराग्राफ है, लीडर एक अलग सिलेबस है। कुछ लोग अपना चेहरा दिखा के टीम बनाते हैं, कुछ लोग सिस्टम को दिखा के टीम बनाते हैं। आपकी टीम तभी तक टिकी है जब तक आप अपना चेहरा दिखा रहे हो। तो हमारे जो मेंटर्स हैं वो हमें हमेशा यही सिखाते आए हुए हैं कि कभी भी ध्यान रखो, कहीं परेशान नहीं होना। एजुकेट करो, एजुकेट रहो, अपडेट रहो। अपडेट रहोगे सब कुछ तुम्हारा अपडेट रहेगा। आप अपने दिमाग को अपडेट नहीं करोगे तो इसके सारे फंक्शंस बंद हो जाएंगे। और हमारा दिमाग अपडेट होता है हमारी एजुकेशन से। एक समय तक हमारे माँ बाप हमारी परवरिश करते हैं, एक समय के बाद हमारी संगत हमारी परवरिश कर रही होती है। हम कैसी संगत कर रहे हैं? अब हम किसी की भी संगत चुन लेते हैं, संगत हमारी जो है परवरिश कर रही होती है। हम जैसी संगत में रहेंगे हमारी परवरिश हो रही है। जैसी संगत वैसी रंगत। बिल्कुल। तो परवरिश हमारे माता पिता ने करी, फिर हमें लगता है कि आप आज वही हो जैसी आप संगत में हो। तो संगत में साथ रहते रहते आपकी परवरिश हो रही होती है। आपके शरीर की परवरिश, आपकी मेंटल हेल्थ की परवरिश, कई सारी तरीके से आप परवरिश अपनी कर रहे होते हो। तो इसलिए सबसे ज़रूरी है कि आप अपनी संगत को बहुत सही से चुनाव करें। लेकिन अगर आप एजुकेटेड नहीं हैं, आप रिकमेंडेड बुक नहीं पढ़ते, आप ट्रेनिंग्स में नहीं जाते, तो आप उसी आदमी की संगत। देखो आदमी को आज की डेट में क्या अच्छा लगता है? मीठी भाषा बहुत अच्छी लगती है। मीठी भाषा में आप एक जो अनएजुकेटेड आदमी है बस उसको मीठी भाषा बोल दो आप। कहते हैं, एक दिन मैंने महागुरु जी को पूछा, अपने जो मेंटर हैं, जो हमारे मेंटर, उनसे मैंने एक दिन पूछा कि मूर्ख आदमी को कैसे हैंडल करें। मूर्ख का मतलब किसी की मानता ही नहीं है। तो उन्होंने बताया बस उसकी हमें यहाँ मिला दो, हैंडल हो जाएगा। आप अगर उसको सिखाने की कोशिश करोगे तो आपके दुश्मन बन जाएगा। तो जब गंवार आदमी होता है वो आप उससे मीठी भाषा बोल के कुछ भी करवा सकते हो। लेकिन एजुकेटेड जो आदमी है वो हर चीज़ को परखता है। ऐसे ही कई लोग जो होते हैं वो ये नहीं देखते हैं कि एथिक्स क्या कहते हैं। तो हमेशा हमें एक सही एथिकल सिस्टम को चुनना चाहिए, सही एथिकल काम करने चाहिए और एथिक्स हमारे विजन से जुड़ा होना चाहिए।